दोस्तों, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के जो फाउंडर थे बैरन पियरे दी कुबर्टिन, उन्होंने ओलंपिक्स की शुरुआत करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि ओलंपिक गेम्स में जीतने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसमें पार्टिसिपेट करना, क्योंकि दुनिया भर के जो एथलीट्स होते हैं वो अपने अपने देशों को आकर के इन ओलंपिक गेम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे देश की एक बेटी है, हमारी एक बहन है, जिसको पिछले दिनों डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा वेट इश्यूज़ को लेकर के। और आज की इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। और इस थंबनेल में आपने जो वर्ड देखा होगा शर्मनाक, वो मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारे देश की राजनीति का जो स्तर है वो इतना ज़्यादा गिर चुका है कि अब ऐसा लगने लगा है कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी फील्ड हो, इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज़ अछूती नहीं रह गई इन चीज़ों से। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप प्लीज़ अपने कमेंट्स और अपने ओपिनियंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इनकरेजमेंट भी मिलती है और मुझे आपकी सोच भी पता चलती है, आप लोगों का ओपिनियन पता चलता है, जिससे आने वाली वीडियो से बहुत हेल्प होती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। विनेश फोगाट का जो नाम है वो इंडियन रेसलिंग में बहुत बड़ा है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड जीते, इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, इन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में दो बार ये ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम इन्होंने रोशन किया। और पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से इन्होंने महिला पहलवानों के खिलाफ हुए जो भी चीज़ें उनके साथ हुई, अभी वो सारी चीज़ें कोर्ट में हैं, तो आई एम नो वन टू डिसाइड ऑन दैट, बट उन्होंने उस पूरे मूवमेंट को अच्छी तरीके से लीड किया। और बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर के, बहुत ज़्यादा पूरे देश वालों की बहुत सारी उम्मीदों को लेकर के इस बार ये ओलंपिक में हमारे देश को रिप्रेजेंट करने गई थी। हालांकि इनकी जो नेचुरल जो वेट कैटेगरी है वो 53 किलोग्राम्स है, लेकिन क्योंकि पिछले साल जो एशियन गेम्स हुए उस दौरान ये इंजर्ड थी, इसलिए 53 किलोग्राम्स में अंतिम फोगाट ने क्वालिफाई कर लिया था ओलंपिक्स के लिए, इसलिए इनको मजबूरन 50 किलोग्राम्स कैटेगरी में जाकर के अपने देश को रिप्रेजेंट करना पड़ा, जो कि इनके नेचुरल वेट से लगभग 3 किलो वजन ऑलरेडी कम हो गया था। वेट कट की जो पूरे प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में मैंने ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो बना के डाली थी। मैं चाहता हूँ आप लोग वो वीडियो देखिए और समझिए कि वेट कट की पूरी प्रोसेस कितनी गुरुसम होती है। लेकिन थोड़ा मैं ब्रीफली आपको ये चीज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ कि वेट कट होता क्या है और क्यों किया जाता है। जनरली क्या होता है कि जब भी कोई एथलीट कंपटीशन से दूर होता है, ऑफ सीजन में होता है, तो अपना बॉडी वेट उसका हमेशा बढ़ा रहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि जब वो कंपटीशन की तैयारी करने जाएगा तो उस पूरी प्रिपरेशन के दौरान इतनी कठिन प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता है कि धीरे करके उसका वेट कम होता चला जाता है। और अब ऑटोमेटिकली वो वेट कट ना भी करे तो जो पूरी प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है, उसमें उसका वेट ऑलरेडी कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब विनेश फोगाट, आपने उनका जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उस समय की उनकी फ़ोटो देखी होगी और आज कंपटीशन के टाइम की ये फ़ोटो देखिए, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि उस समय उनका जो वॉक अराउंड वेट है, मतलब जनरल जब ऑफ सीजन का जो वेट होता है, वो विनेश का लगभग 57 से 58 किलोग्राम हुआ करता है। लेकिन अपने वेट को वहाँ से कट करके ले आना 53 किलोग्राम्स पे, जो उनका कंपटीशन वेट था, लेकिन वहाँ पे भी जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाई तो उनको अपना वजन दुनिया भर की वेट कट टेक्निक को यूज़ करके 50 किलो पे लाना पड़ा। 6 अगस्त को जब उनके 3 मुकाबले हुए जिनमें उन्होंने धुआंधार तरीके से बड़े बड़े पहलवानों को मात दी, जिसमें सबसे बड़ी उनकी विक्ट्री जो निकल के आई वो पहले ही मैच में निकल के आई। इस मैच में विनेश फोगाट ने यूई सोसाकी, जो जापान की रेसलर हैं, उनको हराया, जो पिछले साल की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी और जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में 4 बार वो चैम्पियन बनी थी और इंटरनेशनली कभी कोई रेसलर उनको हरा नहीं पाया था। तो पहले ही मैच में उन्होंने अपना लोहा मनवा दिया था और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि विनेश का ये जो सिलसिला है ये गोल्ड मेडल तक पहुँचेगा। तीनों मैचेस अपने पहले दिन के जीतने के बाद विनेश फाइनल में पहुँच गई थी। 7 अगस्त को उनका फाइनल मुकाबला होना था और 7 अगस्त की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास हमारे पास खबर निकल के आई कि विनेश फोगाट अपना जो कंपटीशन का वेट होता है 50 किलो का, उससे लगभग 100 ग्राम पीछे रह गई हैं वेट कट में और उनको ओलंपिक कमेटी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अब ये वेट कट जो सिर्फ 100 ग्राम पूरे देश में बातें चल रही हैं, एक्चुअल में 6 अगस्त की शाम को जब उनका वेट किया गया, उनकी टीम ने उनका वेट किया, तो लगभग 2.5 किलो के मार्जिन से उनका वेट ऊपर था। लगभग 52 किलो 700 ग्राम उनका वेट था। लेकिन पूरी रात उन तीनों बाउट अपना खेलने के बाद विनेश ने पूरी रात वेट कट करने की कोशिश करी। और वेट कट की जो टेक्निक्स होती है, इसमें आपको सोना सूट पहनाए जाते हैं
ऊपर से आपके ऊपर बहुत सारी गर्म शीट्स रखी जाती है जिससे आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर डिप्लीट कर सके। आपको पता होगा कि 70% के आसपास हमारी बॉडी में पानी होता है और इसी वाटर को मैनिपुलेट किया जाता है वेट कट करने के लिए। कोशिश की जाती है कि जितना ज़्यादा हो सके पसीने के थ्रू या और बाकी मेजर्स के थ्रू, यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से पसीना निकाला जा सके, पानी निकाला जा सके। लेकिन सारे मेजर्स किए गए, यहाँ तक कि लोग बता रहे हैं कि उनके बाल काटे गए, उनकी बॉडी से खून निकाला गया, उसके बावजूद भी लगभग 100 ग्राम से वो वेट अपना कंप्लीट वेट कैटेगरी की लिमिट में आने में असफल हो गई। अब कोई एथलीट, अगर जितने भी नियम होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स से जुड़े, हम बचपन से सुनते आते हैं कि खेल होता है उसको खेल की भावना से लिया जाना चाहिए, हर एक खेल की कोई नियम कायदे होते हैं और इन सभी खेलों के जो नियम होते हैं ये ऐसा नहीं है कि आज बनाए गए या कल बनाए गए। 2018 में ये नए नियम आए थे वेट मेजर्स को लेकर के, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि कोई भी ओलंपिक एथलीट अगर अपना वेट मिस करता है तो उसको इंस्टेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और जितने भी पार्टिसिपेंट आए हुए हैं उस प्रतिस्पर्धा में, चाहे भले ही वो एथलीट फाइनल में पहुंचा हुआ हो, लेकिन अगर वो अपना वेट मिस करता है तो उसको पूरी लिस्ट में सबसे आखिरी मैदान पे भेज दिया जाता है। यानी आपको कोई मेडल नहीं दिया जाता, आपको कोई सम्मान नहीं दिया जाता, आपको कोई फैसिलिटेशन नहीं किया जाता, आपको खाली हाथ लौटना पड़ता है। और यही चीज़ हमारे विनेश फोगाट को झेलनी पड़ रही है आज की डेट में। ये तो हुई स्पोर्ट की बात कि चलो ठीक है, हमारे खिलाड़ी ने अपना पूरा जोर लगाया, अपना वेट देने की कोशिश करी, अपनी पूरी जी जान से उसने मेहनत करी और उसका वेट नहीं हो पाया। यहाँ तक कि विनेश फोगाट की पूरी फैमिली सामने आई। इसमें महावीर सिंह फोगाट जो उनके बड़े ताऊ जी हैं, उन्होंने बयान दिया कि इसमें हमारी सरकार का कोई लेना देना नहीं है, इसमें जो भी कर रहे हैं वो ओलंपिक के ऑर्गेनाइजर्स कर रहे हैं, उनके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। और उनकी बड़ी बहन बबीता फोगाट का भी मैं इंटरव्यू देख रहा था TV9 पे, जिसमें उन्होंने खुल के एक्सेप्ट किया कि ये जो रूल है इसकी वजह से 2012 या 2013 में वो खुद एक बार डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी, जिसमें उनका 400 ग्राम से वजन मिस हो गया था। तो ये जो पूरा एक पूरी तरह से जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है हमारे देश में कि किसी भी चीज़ में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसमें एक पर्टिकुलर पार्टी जिम्मेदार है या एक सरकार को लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पूरी तरह से हंगामा मचा हुआ है, पूरे देश में मातम पसरा हुआ है एक तरीके से। बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है ये, और ये शर्मनाक इसलिए है क्योंकि एक एथलीट जिसने अपनी जान का जोखिम लेकर के वो वेट कट करने की कोशिश करी हमारे देश के लिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो मेडल लाने की कोशिश करी, उसकी उन उपलब्धियों को दरकिनार करके पूरा ऑपोजिशन मीडिया, सारे लोग एक तरीके से ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो गई है। ये पूरी साजिश, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लेफ्ट विंग या जो भी लोग हैं जो इस तरीके का माहौल बना रहे हैं, ये खुद उसके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरे देशवासियों को इकट्ठा होकर के उसके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। लाइक अ विनर शी शुड बी वेलकम्ड विद ओपन आर्म्स लाइक अ विक्टोरियस एथलीट, क्योंकि उसने अपना सब कुछ किया, जो जितना कुछ भी वो कर सकती थी, लेकिन इसमें वो असफल रही, इसमें कोई गलती नहीं है उसकी। लेकिन लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे उसके साथ कुछ बहुत गलत हो गया, उसको विक्टिम बनाया जा रहा है। बहुत ही दुखद है ये, और कॉम्बैट स्पोर्ट और इस पूरी कॉम्बैट कम्युनिटी से जुड़ा होने के नाते मुझे बहुत बुरा फील हुआ ये चीज़ देख के। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस एथलीट को हम खुले बाहों से उसको स्वीकार करें, उसका स्वागत करें, उसकी इस पूरी जर्नी को हम सेलिब्रेट करें, जिसमें अभी 6 महीने पहले इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से जूझते हुए उस एथलीट ने तैयारियां की और आज जाकर के इंटरनेशनली उसने इतने बड़े बड़े पहलवानों को उसने शिकस्त दी। तो इस वीडियो के माध्यम से बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उस एथलीट को आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं ऐसा माहौल बना के, क्योंकि उसका स्वागत बहुत ही हर्षोल्लास से किया जाना चाहिए, न कि इस तरीके का मातम बना करके। कल उस एथलीट ने यहाँ तक एक हर इंसान की एक साइकी होती है, इन चीज़ों ये सब बातें उसके पास पहुँची होंगी, उसको न जाने क्या उस एथलीट ने महसूस किया। उस एथलीट ने अचानक से सन्यासी घोषणा कर दी, वहाँ से उसने भारत आने तक का इंतजार नहीं किया और उन्होंने वहीं से सन्यासी घोषणा कर दी। सोचिए कितनी दुखद बात है ये। इतना बड़ा टैलेंट, अभी कितने और टूर्नामेंट में वो जा करके शायद अगर मेहनत करती तो आने वाले 4 सालों के बाद अगले ओलंपिक में वो रिप्रेजेंट करके शायद गोल्ड मेडल जीत सकती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें जब इंसान को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, इंसान एक गलत मेंटालिटी में चला जाता है, इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो हमारे देश की पूरी रेसलिंग कम्युनिटी का हुआ है, उन सभी खिलाड़ियों का हुआ है, उस एथलीट की पूरी मेंटालिटी का हुआ है जिसने इतना कुछ झेला है।
और जहाँ तक सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार पे, मेरा किसी से कोई लेना नहीं है, ना मैं किसी के अगेंस्ट हूँ ना किसी के साथ हूँ, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि इस देश की जो सरकार है उसने पूरी तरीके से प्रयास किए। प्रधानमंत्री ने खुद इंडियन ओलंपिक कमेटी के लोगों से बात करी, यहाँ तक कि लेटर लिखे गए और रिक्वेस्ट की गई है ओलंपिक यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से कि वो जो नियम है जिनके तहत इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है उन नियमों पर पुनर्विचार किया जाए, जिससे कम से कम वो सिल्वर मेडल जिसके लिए वो फाइनल में पहुंच चुकी थी, वो सिल्वर मेडल विनेश फोगाट को किसी तरीके से दे दिया जाए। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, कैसे टर्न ऑफ इवेंट्स होंगे, हो सकता है कि आने वाले टाइम में नियम बदले जाए और उनको वो मेडल मिल भी जाए, लेकिन जिस तरीके का माहौल बना दिया गया ना वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है और बहुत ज़्यादा दुखद है, निंदनीय है, चिंतनीय है, बहुत ही ज़्यादा। ये ऐसा है कि इसके बारे में क्या बोला जाए, इतनी घृणित और इतनी गिरी हुई राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सभी को एक साथ आकर के उस खिलाड़ी का स्वागत सम्मान करना चाहिए था। और ये वीडियो मेरा बनाने के पीछे यही पर्पज़ था कि भाई अगर एक आदमी भी इस वीडियो को देखने के बाद अपनी सोच को बदल सके, पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच सके इन सारी चीज़ों के बारे में, तो मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा काम हो जाएगा, मेरा जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे लगता है कि हम सभी को ओपन आर्म से उस एथलीट का स्वागत करना चाहिए, विनेश का स्वागत करना चाहिए, और उनकी पूरी जो रिकवरी होने वाली है आने वाले टाइम में, एक साइकोलॉजिकल जो रिकवरी होने वाली है, उन सभी में हमें उनका बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड वन पीपल। जय हिंद।